मैं स्ले पॉइंट को उनके कुछ स्पेशल आर्टवर्क्स बना के उन्हें सरप्राइज करने वाला हूँ। पर ये आर्टवर्क्स क्या होंगे इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। स्ले पॉइंट के पहले मेंबर है अभ्युदया, और मैंने कहीं से तो सुना है कि अभ्युदया को दही बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैं उनका दही आर्ट बनाने वाला हूँ। पर दही को ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस मिट्टी से मैं दही की रेप्लिका बना के उसे एक आर्ट पीस में बदलने वाला हूँ। और मैगी खाते वक्त मुझे हमेशा गौतमी की याद आती है। ओके, जोक्स पार्ट में लिटरली उनका एक नूडल आर्ट बनाने वाला हूँ। ये आर्टवर्क्स बनाने का मोटिव यही है कि ये आर्टवर्क उनके रिलेटेबल चीजों से बनाए, जिससे वो इन आर्टवर्क से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अभी हम जो मिट्टी पापा की मूर्ति में यूज हुई थी उसे फिर से यूज करने वाले। ये मिट्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। आई थिंक हमारे लिए इतनी मिट्टी काफी होगी। फिर मैंने मार्केट से नूडल आर्ट के लिए फेविकॉल और डिफरेंट ब्रांड्स के नूडल्स लाए। मैं यहाँ पर सेम साइज के बनाने वाला हूँ, इसके लिए मैं इतनी साइज के पेपर का यूज करूंगा। अभी मुझे इन पर जल्दी से आउटलाइंस बनानी है। इंस्टाग्राम से इन दोनों के मस्त से फोटो सेलेक्ट किए, पर मैं इन फोटोज को ऐसे ही नहीं बना सकता, तो मैंने आर्टवर्क के हिसाब से इन्हें एडिट कर लिया और एक ही दिन में मैंने इन दोनों की आउटलाइंस कंप्लीट कर दी। ओके, आउटलाइंस तो रेडी है, अभी हमें असली आर्टवर्क की जर्नी शुरू करनी है। सबसे पहले मैं अभ्युदय भाई का आर्टवर्क बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो आर्टवर्क नूडल आर्ट से काफी इजी और उसे सूखने में बहुत टाइम लगने वाला है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैंने दही आर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत करता हूँ अभ्युदया के बालों से। इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने इसमें धागा डाल दिया। अगर अभी एक क्रैक भी हो जाए तो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। इस टाइप के आर्टवर्क का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो काम धीरे धीरे करना पड़ रहा था। भाई साहब, मैंने 1 घंटे में सिर्फ इतना ही किया है। ये जो पतली पतली लाइन है वो बनाने में बहुत टाइम जा रहा है। ये जो मिट्टी है वो पतली होने के कारण बहुत दिक्कत हो रही है शेप देने में। फिर मैंने जुगाड़ करने का सोचा, आउटलाइंस पर टेप लगाकर उसे कटर से कट कर लिया, पर मैं इसमें बुरी तरीके से फेल हुआ। सो फाइनली ये आर्टवर्क रेडी हो चुका है, पर अभी भी ये आर्टवर्क अधूरा है। आपको अभी भी ये आर्टवर्क अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। जब मैं इस पर फाइनल टच दूंगा तभी आपको इसका असली रिजल्ट देखने मिलेगा। अभी फिलहाल 12:30 बज चुके हैं। जैसे मैंने ठान लिया था कि ये आर्टवर्क एक ही दिन में कंप्लीट करना है, तो हाँ, मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया है। कल से मुझे नूडल आर्ट की जर्नी शुरू करनी है, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट करूँगा। फिलहाल इसे सूखने देते हैं, सूखने में 2-3 दिन तो चले जाएंगे, तब तक हम वो आर्टवर्क कंप्लीट करेंगे। The next day. अभी इसे पंखे के नीचे ही सुखाना पड़ेगा। अगर गलती से मैंने इसे धूप में रख दिया तो सारे आर्टवर्क्स पर क्रैक्स पड़ जाएंगी, फिर सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर फिर भी इस पर एक रात में ही क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके हैं। अभी इस पर और क्रैक्स ना पड़े और ये सारी मिट्टी अच्छे से पेपर पर चिपक जाए, इसलिए अभी इस पर मैं फेविकोल की कोटिंग करने वाला हूँ, जिससे और भी स्ट्रांग हो जाएगा। पर एक ही दिन में ये आर्टवर्क बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो हाँ, हम इस आर्टवर्क को बनाने में बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जैसा मेरा इसे बनाने का विजन था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर बैठा और मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, गलतियों से ही हमें सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा मैंने इस आर्टवर्क को बनाने का विजन रखा है वैसा मैं बनाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार हम पेपर की जगह कार्डबोर्ड का यूज करेंगे। अभी मैंने इस छोटे से कार्डबोर्ड के टुकड़े पर मिट्टी लगाई है ट्राई करने के लिए। अगर इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो हम इसी कार्डबोर्ड पर फिर से आर्टवर्क बनाएंगे। इस बार कार्डबोर्ड को अच्छे से टेप से चिपकाया, उस पर मिट्टी लगा के उसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज कई सारे दिनों के बाद भी एक कार्डबोर्ड थोड़ा सा भी मुड़ा नहीं है। हाँ, अब हम इसी कार्डबोर्ड पर यह आर्टवर्क बनाएंगे और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि हमने ज्यादा मिट्टी लाई थी। अब मैं बिना किसी देरी के आर्टवर्क बनाना शुरू कर रहा हूँ और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि यह आर्टवर्क मैं एक ही दिन में बनाकर रेडी कर दूंगा। और बस 12 घंटों में मैंने आर्टवर्क कंप्लीट कर दिया, पर फिर भी ये थोड़ा सा मुड़ ही गया, तो मैंने इसकी टेप बदलकर इस पर वजन रखा ताकि ये मुड़े ना। हमारा एक आर्टवर्क रेडी हो चुका है, अभी बस उस पर फाइनल टच देना बाकी है। तो अभी बस हमें गौतमी का आर्टवर्क बनाना है, जो काफी मुश्किल होने वाला है। जो गलतियां मैंने पहले की वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इस बार सारी प्लानिंग अच्छे से करके आर्टवर्क को बनाना शुरू करूंगा। देखो, अभी हमें नूडल्स 7 डिफरेंट कलर्स में चाहिए। इसके लिए मैंने थोड़े से नूडल्स बॉईल करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए, तो हमारे साथ डिफरेंट शेड्स रेडी है। अब मैं नूडल आर्ट के साथ भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं इसके पीछे भी एक कार्डबोर्ड चिपकाने वाला हूँ ताकि इसकी भी हालत उस आर्टवर्क जैसी ना हो। अभी मैं सबसे पहले इनमें से थोड़े बहुत नूडल्स बॉईल करूंगा, फिर मुझे जरूरत होगी वैसे मैं नूडल्स पकाते जाऊंगा। और हाँ, हमें नूडल्स को सिर्फ 60% तक ही पकाना होगा ताकि ये ज्यादा समय तक स्ट्रॉन्ग रहे। सबसे पहले मैं इन नूडल्स को बॉईल करूंगा।
तो अभी मैंने 2 घंटे में इतना कुछ किया है और 2 घंटे में ये जो नूडल्स है वो सारी की सारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी मुझे ये सारे नूडल्स फेंकनी पड़ेंगी। तो अब मुझे इसकी भी थोड़ी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ताकि मैं थोड़ी थोड़ी करके एयरटॉक बना दूं और इससे भी ज्यादा नूडल्स वेस्ट ना हो। तो मैंने नए नूडल्स बॉईल कर लिए। तो आज मैंने इन 7 घंटों में लगभग इतना कुछ किया। अभी आपको अटपटा लग रहा होगा पर जब ये बनकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत क्रेजी दिखने वाला है। और इतनी ही देर में ब्लैक वाली नूडल्स सूख कर बीच बीच में गैस भी बन चुकी है। तो कल हमें इन पर फिर से काम करना पड़ेगा तो एक काम बढ़ जाएगा और ये जब सूखेंगी तो इनमें भी गैप्स बढ़ जाएंगी तो ये भी काम बढ़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे। The next day. अभी ना मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। ये जो यहाँ पर नूडल्स की लेयर है वो जो जब गीली थी तब तो एकदम परफेक्ट कलर की थी पर अब ये सूखने के बाद बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुकी है। तो मैंने उसके ऊपर थोड़े लाइट कलर के नूडल्स लगाए जो एकदम सही दिख रहे थे। जब तक वो आर्टवर्क बन रहा है तब तक हम इस आर्टवर्क को बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो आर्टवर्क देख रहे हो कुछ भी नहीं है। जब मैं इस आर्टवर्क को कलर कर दूंगा तो बहुत ही क्रेजी दिखेगा। तो आज तीसरा दिन है। कल के दिन मैंने इस आर्टवर्क पर थोड़ा बहुत ही काम किया था पर आज जितना भी आर्टवर्क बचा हुआ है वो सारे पार्ट्स में आज के दिन में कैसे भी करके कंप्लीट करूंगा, चाहे रात के कितने भी बच जाए। जितना मैंने सोचा था ये आर्टवर्क उससे भी ज्यादा टाइम पर अब बस हमें थोड़े से ही पार्ट बनाने हैं और फिर बाकी के डिटेल्स वो हम कल करेंगे। तो चलो इस आर्टवर्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। फटाफट से मैंने गौतमी का फेस कंप्लीट करना शुरू किया। दिखने में तो ये बहुत इजी लगता है पर हर एक नूडल लगाने में बहुत मुश्किल आ रही थी और फेस कंप्लीट करने में मुझे 6 घंटे लग गए। ओके, तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और फिलहाल मैं ब्रेक ले रहा हूँ और अभी बचा हुआ काम हम रात को करेंगे। फिलहाल इतना ही बचा है। ये जो पार्ट है वो करना है और इनमें जो गैप्स है और फिल करनी है, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। तो कुछ भी हो जाए आज की रात में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी रात के 2:30 हो चुके हैं और फाइनली आर्टवर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी बस इस पर थोड़ी बहुत डिटेल्स बची वो मैं कल कर दूंगा। तो फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद हमारे स्पेशल आर्टवर्क्स रेडी हो चुके हैं और बहुत ही क्रेजी दिख रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये स्पेशल आर्टवर्क्स पसंद आए होंगे। अभी मुझे बस ये आर्टवर्क्स किसी भी करके स्ले पॉइंट तक पहुंचाने तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं जल्दी एक और के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।